तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स सेमेस्टर 1 को हलवा समझ कर रखे, यानी स्टूडेंट्स सोचते हैं ना कि जिस तरह से आम को पकाया जाता है कार्बेट के माध्यम से, ठीक इसी तरह से एग्जाम से पहले हमारे गेस्ट पेपर आएगी, पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। मेरे दोस्तों वो जमाना भूल जाइए। यकीन नहीं होगा तो 2023 से लेकर 2027 के बीच में जो सेशन चल रही है ना, उसके सेमेस्टर 1 के रिजल्ट को उठाकर देखिए। आज मैं आप लोगों को पूरा डाटा भी लेकर आया हूं। आप लोगों का एग्जाम जो डेट है आप लोगों का, उस मंथ को भी सरकार ने जारी कर दिया है। तो बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए मेरे दोस्तों। जितना ज्यादा हो सके हर उस स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को सेंड करेंगे जो सेमेस्टर 1 में एडमिशन करवा चुके हैं पर मेरे दोस्तों अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से आप लोग जल्दी से डाउनलोड करके आप हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं और चाहे आप वर्ल्ड साइंस ऑनर्स लिए, कोई भी ऑनर्स पेपर लिए हैं, वहां पे कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। आप इस कोर्स को ज्वाइन करके 11 बजे मॉर्निंग में, याद रखिएगा 11 बजे ऑनलाइन क्लासेस चलती है। याद रखिएगा न्यू बैच स्टार्ट हुई है, 11 बजे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। और साथ ही साथ अगर किसी भी स्टूडेंट्स कोई भी कारण से क्लास अगर नहीं कर पाए तो वह क्लास रिकॉर्डेड रहेगी आपके मोबाइल पे। वह क्लास 8 महीना तक आपके पास रिकॉर्डेड रहेगी, आप कभी भी कितनों बार देख सकते हैं। क्लास खत्म होते ही इसका पीडीएफ और इसका नोट्स में प्रोवाइड कर देता हूं, याद रखिएगा, ताकि मेरे दोस्तों आप लोग इजीली से कॉपी में छाप सके। और यहाँ पे इतना बेटर तरीके से समझाया जाता है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि हमको इतना कम पैसा में कैसे 8 महीना तक इतना कम पैसा में बेटर तरीके से शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से जाकर प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग जाके आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। कोई भी दिक्कत होगी ना तो ये नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा 9122228860। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको कोऑपरेट करेगी। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, चाहे आप बीए है, बीकॉम है या बीएससी है, आप लोगों को बताया था। मेरे दोस्तों मैं आज पूरा डाटा लेकर आया हूं, चाहे आप एसकेएम यूनिवर्सिटी है, बीबीएम के यूनिवर्सिटी है, या आप रांची यूनिवर्सिटी है, या मेरे दोस्तों आप भीबीयू यूनिवर्सिटी से हैं। आज मैं पूरा डाटा लेकर आया हूं कि 2023 से लेकर 2027 के बीच में आज स्टूडेंट्स जो हलवा समझ कर रखे हैं ना सेमेस्टर को, आज मैं वही दिखाने वाला हूं कि कितना परसेंटेज स्टूडेंट्स फेल होते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा देख लेंगे मेरे दोस्तों, 6 सब्जेक्ट है, आप लोगों को पता है 8 को सेमेस्टर है, 4 साल लगेगी। ओके सर, अब यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर ना मैं दिन रात देखते रहता मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए कि क्या क्या एक्चुअली बता रहे हैं। एक्चुअली नॉलेज नहीं है मेरे दोस्त। याद रखिएगा को बताते हैं यूट्यूबर वाला कि सर 25 और प्लस में 75 जोड़ेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, 100 में 40% निकालेंगे, 40% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 40, यानी पास मार्क्स हमारा 40 है। जी नहीं, भूल जाइए वो जमाना कि आपका पास मार्क्स 40 है। यहां पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों, 25 का 40% निकालना है आपको पास होने के लिए, और उसके बाद 75 का भी निकालना है आपका 40% पास होने के लिए। यानी दोनों विषय मिला के नहीं, दोनों विषय में अलग अलग 40% मार्क्स आपको लाना होगा। ओके, ध्यान से सुनेंगे। इनका 40% अगर हम निकालेंगे तो मेरे दोस्तों 10 आएगी। कितना भाई? 10 आएगी। कितना? यानी हमें 25 में से 10 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर एक नंबर भी अगर आप कम लाते हैं और इधर मान के चलिए 75 में आप ले आते हैं 70 तो फेल है। याद रखिएगा, एक नंबर भी यहां पे कम हुई तो फेल हो जाएंगे भाई। ठीक है, ठीक इसी तरह से 75 का अगर हम लोग 40% निकालेंगे तो 75 का अगर हम लोग 40% निकालते हैं तो हमारा बनता है सर 30। याद रखिए 25 3 75 और 25 4 100, इसको काटेंगे तो 30 आएगी। यानी याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते सर नहीं सर मैं यहाँ पे लाता हूँ 25 मार्क्स और मैं यहाँ पे 25 में ले लाता हूँ सर 15 मार्क्स, दौड़ेंगे तो मेरा 40 मार्क्स बन रही है। जी बिल्कुल आप फेल है। क्या है मेरे दोस्त? बिल्कुल आप फेल है। इस बात को याद रखिएगा। दोनों में अलग अलग से आपको पास करना होगा 40% करके, जितना सब्जेक्ट में इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम है। बाकी जो एग्जाम जो भी पेपर में इंटरनल एग्जाम नहीं है उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जैसे आप लोगों का बीएससी पेपर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, उसमें आप लोगों को, या हेल्थ एंड वेल्थ, उसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। उसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक्सटर्नल मार्क्स होगी, उसमें आपको 100 में से 40 नंबर लाइए पास, उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे आपका माजदूर पेपर हो गया, माइनर पेपर हो गई, ये सब चीज में, जैसे एमडीसी पेपर हो गया, ये सब चीज में आपको ध्यान देना होगा। चलिए सर, इतना मैं नहीं बताऊंगा मेरे दोस्तों, आप लोगों को एक्चुअली देख लीजिएगा। ठीक है, पास मार्क्स मैंने बताया कि दोनों इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों में आपको 40% मार्क्स लाना है। ओके सर,
अब बात करते हैं मेरे दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग देखिए, बाकी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे। ये डाटा लेकर आया हूं बीबीएमके यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मैं भी बीबीएमके यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा हूं मेरे भाई, इसलिए मैं लेकर आया यहाँ पे। और कोई भी धनबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, केजीएम कॉलेज या याद रखिएगा मेरे दोस्तों, धनबाद, याद रखिएगा धनबाद डिस्ट्रिक्ट से कोई भी बिलोंग करते हैं तो आप लोग हमारे साथ मुलाकात कर सकते हैं। चाहे आप माइथन बीएसके कॉलेज से पढ़ रहे हैं, केएसडीएम कॉलेज से पढ़ रहे हैं, जेकेआर कॉलेज से पढ़ रहे हैं, या एचएसएमएस से पढ़ रहे हैं, या कहीं भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप जो गोविंदपुर में जो कॉलेज है वहां पे भी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो हमसे मुलाकात कर सकते हैं, सामने ही वहां से, ठीक है। तो मैं एक डाटा लेकर आया मेरे दोस्तों 23-27 के बीच में। क्या लेकर आया हूं? 23-27 के बीच में एक डाटा लेकर आया हूं। आर्ट्स में देखिए मेरे दोस्तों क्या बताएगा, कितना परसेंटेज फेल हुआ है, थोड़ा सा देखिए। द पास परसेंटेज फॉर द 2023 से 27 सेमेस्टर 1 एट विनोद बिहारी महतो कोलियांचन यूनिवर्सिटी बीबीएमकेयू आर एज ए फ्लो। पास मार्क्स मेरे दोस्तों यहाँ पे बताया गया है मेरे शेर ने, थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे तो आपको होश उड़ जाएगी आप लोगों का। मैं फिर से कह रहा हूं, वो जमाना भूल जाइए कि एग्जाम से पहले सर गेस्ट पेपर आएगी, पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, वो जमाना भूल जाइए। वो जमाना हमारे जमाने में थे कि एग्जाम से 2 दिन पहले भी हम लोग पढ़ के एग्जाम देते थे ना, तो पास हो जाते थे मेरे दोस्त, याद रखिएगा। और यहाँ पे वैसा नहीं है, और गेस्ट पेपर में भी मेरे दोस्तों वो उत्तर नहीं है जो एक्चुअली एग्जाम में लिखना चाहिए, क्योंकि गेस्ट पेपर अपना लैंग्वेज में उत्तर लिखती है, जबकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं ना, वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपना लैंग्वेज में उत्तर लिखे, नहीं लिखेंगे काट देंगे आंसर। इसलिए अपना लैंग्वेज में आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए, और 11 बजे ऑनलाइन क्लास चलती है, याद रखिएगा। चाहे आप कोई भी ऑनर्स पेपर लिए, हिस्ट्री लिए हैं, पॉलिटिकल लिए हैं, ज्योग्राफी लिए हैं, जो भी ऑनर्स पेपर लिए आप लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं अगर आप लोगों को बताऊं मेरे दोस्तों पास परसेंटेज का, तो 55% पास है मेरे दोस्तों। लगभग मान के चलिए कि 56% पास है, चलिए मान के चलिए 56% पास है, 56% पास है मेरे दोस्त। आप थोड़ा गौर फरमाइए मेरे दोस्त कि फेल कितना होगा, तो बताएंगे सर 44%। 44% कैंडिडेट फेल, यानी 100 को एग्जाम दिया है अगर बीबीएमकेयू में, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों 46 को फेल और मात्र 54 को पास। सॉरी, याद रखिएगा मेरे दोस्तों 56 को फेल पास है, 56 को अगर पास है तो 44 को क्या है फेल, मतलब 50-50। पहले क्या होता था ना कि 10% फेल किया, 5% फेल किया, 15% फेल किया, अब यहां तो 50-50। और इसके बाद आप लोगों का सेशन आती है, इसका ठीक 1 साल के बाद आप लोगों का सेशन आता है यहाँ पे। आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए मन लगा कर पढ़िए। और ये सिर्फ मैं बीबीएमके यूनिवर्सिटी के लिए नहीं लाया हूं, ये सिर्फ आप लोग मत सोचिए कि सर ये हमारा बीबीएमके यूनिवर्सिटी का, जी नहीं, ये ऑल ओवर झारखंड का जितना भी यूनिवर्सिटी है, एसकेएमयू यूनिवर्सिटी है, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी है, रांची यूनिवर्सिटी है, चाहे बीबीयू यूनिवर्सिटी है, बीबीएमके यूनिवर्सिटी है, जो भी एसकेएम यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी में उठा के देखिए, सेमेस्टर 1 में बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए थे। क्यों पता है मेरे दोस्त? क्योंकि उनको सिलेबस पता नहीं था, सही तरीके से पढ़ नहीं पाए थे, और एग्जाम देने से पहले गेस्ट पेपर खरीद के लाते थे, और गेस्ट पेपर के माध्यम से पढ़ाई किए, एग्जाम में बैठे और डिगबाजी मार के आ गए। इसलिए मेरे दोस्त किताब जो आप लोगों का है ना, याद रखिएगा गेस्ट पेपर के भरोसे मत रहिए, क्योंकि गेस्ट पेपर वो उत्तर नहीं देती है जो आपके एग्जाम पे आए। और कम से कम प्रीवियस के क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मैंने प्रीवियस का क्वेश्चन भी अभी कलेक्ट करके लाया हूं यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मैं पहले ही आप लोगों को क्लास 12 से बताते आ रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा लिंकेड है, तो हमें प्रोवाइड करते हैं, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो ये था हमारा सर पास और फेल का। बाकी आप लोग देख सकते हैं, जो भी आर्ट्स के कॉमर्स वाले तो बोल सकते हैं सर कम से कम 30% फेल है भाई। 30% कहाँ, 39% फेल है। सोचिए, अगर सॉरी साइंस वाले अगर कॉमर्स में कोई है तो 29% फेल, मतलब सबसे ज्यादा फेल अगर हुआ है तो हमारा आर्ट्स में भी है। हाँ याद रखिएगा, आर्ट्स में सबसे ज्यादा फेल हुआ है। सेमेस्टर 1 में एग्जाम कब होगी आप लोगों को मैं बता दूं मेरे दोस्तों। सेमेस्टर 1 एक ऐसी सेमेस्टर 1 एक ऐसा सेशन है। सेमेस्टर 1 की अगर मैं बात करूं, चाहे आप पिछले कई सालों का ले लीजिए, 2-4 साल का उठा के देखेंगे आप लोग, तो वहां पे सेमेस्टर 1 में ना मेरे दोस्तों पक्का 6 महीना, याद रखिएगा पक्का 6 माह का गैपिंग होती है। कभी कभी ये सेशन तो हमारे जो 2023 से लेकर जो 27 के बीच में जो सेशन चल रही थी ना, इसमें लगभग 7 महीना प्लस हो गई थी, उसके बाद एग्जाम हुआ था। लेकिन मेरे दोस्तों आप लोगों का एग्जाम जल्दी होगी। 2024 से लेकर 28 के बीच में जिनका भी सेशन है उनका एग्जाम बहुत जल्द होगी। आप बोलेंगे सर क्यों एग्जाम होगा जल्द, तो मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों को पता है मेरे दोस्तों फरवरी में
एग्जाम स्टार्ट हो रही है क्लास 9, याद रखिएगा 8 से स्टार्ट हो रही है, 8, 9, 10, 11th एंड 12th, इतना सारे क्लास के एग्जाम स्टार्ट होगी आपका कब, तो बताएंगे सर हमारा फरवरी महीना से। फरवरी महीना से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होगी जो आपका 8 से लेकर 12th के बीच में है, ठीक है। जनवरी महीना में आप लोगों का एग्जाम नहीं होगी, जनवरी महीना में आपका एग्जाम नहीं होगी। सितंबर खत्म हो चुकी है, बचा अक्टूबर। अक्टूबर में आप लोगों का एग्जाम नहीं होगी क्योंकि इसमें दुर्गा पूजा, काली पूजा और हमारे बहुत सारे त्योहार है, दीपावली वगैरह है। नवंबर में हर हाल में आप लोगों का एग्जाम होगी, याद रखिएगा। फॉर्म फिलअप होगी, उसके बाद आप लोगों का, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जैसे फॉर्म फिलअप हुई आपका इंटरनल एग्जाम लेना शुरू। जिस दिन एग्जाम लिया इंटरनल का, उसके ठीक 15 दिन के बाद आपका फाइनल एग्जाम। जिस दिन आपका इंटरनल का एग्जाम लिए ठीक उसके 15 दिन के बाद आप लोग का एक्सटर्नल का एग्जाम होगी, जहां पे आपको अपने कॉलेज को छोड़कर दूसरे कॉलेज में जाकर आपको एग्जाम देना होगा। इसलिए मेरे दोस्तों आप पूरा ठान लीजिए आप लोगों का कि नवंबर महीना में आप लोगों का एग्जाम होने वाले हैं। नवंबर टू दिसंबर महीना में हर हाल में आप लोगों का एग्जाम होगी। अक्टूबर में कोई चांसेस नहीं है क्योंकि अक्टूबर में बहुत सारे त्योहार हैं और हो सकता है कि अक्टूबर महीना में फॉर्म फिलअप हो जाए, नवंबर में एग्जाम हो, यह भी हो सकती है। लेकिन जिस दिन इंटरनल का एग्जाम होगी उस दिन आप लोगों को तैयार हो जाना है कि हमारा एग्जाम 15 दिन के बाद लिए जाएंगे फाइनल एग्जाम। कहीं ऐसा ना हो मेरे दोस्त कि पिछले सेशन की तरह आप लोग भी फेल हो जाए। मैं चाहता हूं कि सारे विद्यार्थी पास हो, लेकिन वो विद्यार्थी फिर पास नहीं कर पाएंगे जो गेस्ट पेपर वगैरह लेकर स्टडी कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये स्टडी याद रखिएगा, बेटर तरीके से स्टडी करना चाहते हैं तो आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो भी कोर्सेज है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जो भी ऑनर्स पेपर लिया आप लोग, और जो भी बीएसके कॉलेज, जेकेआर कॉलेज, एचएसएमएस कॉलेज, या आप लोग मेरे दोस्तों, या आप गोविंदपुर का जो कॉलेज है मेरे भाई, आरएस मोड़ कॉलेज, कोई भी है तो आप लोग हमारे साथ मुलाकात कर सकते हैं। इसके बारे में मैं और बेटर तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि सेमेस्टर के साथ साथ आप लोग कंपटीशन का भी कैसे तैयारी कर सकते हैं, अपने फ्यूचर का भी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अगला वीडियो में आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रीवियस के क्वेश्चन को भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।